फरवरी 27 बृहस्पतिवार। संत गैब्रियल। प्रभु प्रभात। पहला पाठ। प्रवक्ता ग्रंथ। अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो और यह मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रबल नैसर्गिक प्रवृत्तियों से हार कर अपने हृदय की वासनाओं को पूरा मत करो। यह मत कहो मुझे किसी का अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु तुम्हें अवश्य दंड देगा। यह मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। यह मत कहो उसकी दया असीम है, वह मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और उसका कोप पापियों पर भड़क उठता है। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो, क्योंकि प्रभु का क्रोध अचानक भड़क उठेगा। दंड के दिन तुम्हारा विनाश होगा। पाप की कमाई पर भरोसा मत रखो। विपत्ति के दिन इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, पद संख्या 41 से 50। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर हो ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किस से छौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। प्रभु का सुसमाचार। चिंतन। आज के पाठ धन दौलत से जुड़े हुए हैं। यीशु हम सभी से कहते हैं, अपने धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो। यह मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं। बहुधा मनुष्यों की प्रवृत्ति
घमंडपूर्ण होता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वासनाओं, प्रलोभनों से ग्रसित हो जाता है। उन्हें लगता है कि वह धन संपत्ति के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकता है, इसलिए धन दौलत के बल पर वह गरीबों पर अत्याचार करने लगता है। वह अनैतिकता का जीवन व्यतीत करने लगता है। उन्हें धन संपत्ति अंधा बना देता है, जिसके वजह से वह अच्छे कार्यों को नहीं देख सकता, क्योंकि अच्छे कार्य प्रभु के वचनों पर आधारित होते हैं। लेकिन मनुष्य इतने अंधे हो जाते हैं कि धन प्राप्ति हेतु कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं कि सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। मतलब प्रभु हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हम धन संपत्ति को सिर्फ इसी दुनिया तक ही सीमित रख सकते हैं, पर हमारा जीवन इस संसार तक ही नहीं बल्कि अनंत जीवन तक है। इसलिए हमें अपने बुरे आदतों, व्यवहारों और सांसारिक चीज़ों को त्यागने की ज़रूरत है, जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हमारे सभी विचार और कार्य प्रेम से प्रेरित होनी चाहिए। हमें दूसरों को भला बुरा ठहराने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हम भी उसी पाप से मापे जाएंगे। बाइबल में पढ़ते हैं, जो तुमसे सबसे छोटा है वही सबसे महान है। ईश्वर के नज़रों में जो भी नन्हे बच्चों का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। इसी प्रकार भूखे को भोजन देना ईश्वर को चढ़ावा चढ़ाने के समान या उससे बढ़कर है। इसी के ठीक विपरीत दूसरों को हानि पहुंचाना या फिर ज़रूरतों को अनदेखा करना पाप है, चाहे हम दुनिया की दृष्टि में क्यों ना गरीब या फिर धनी या फिर महान व्यक्ति हो। ईश्वर की दृष्टि में हम सभी तौले या नापे जाएंगे। हमें भी अपने आप पर मनन चिंतन करने की ज़रूरत है कि हम अपने को कैसा नापते हैं। हमें प्रभु यीशु के स्वभाव की तरह बनने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें अपने बुरे विचार, सोच विचार, बुरी संगति और गलत संबंध को छोड़ देना है।